राम भाई साਰਿਆਂ ने आज पढ़ांगा आपा बजट है। तो बजट क्या हुआ है? बजट हुआ है सरकार को एक साल को वित्तीय लेखा जोखो। 1 ईयर में आपको लेखो जोखो ले गया है भाई, कितनों आपने इनकम आओगी, कितनों आपा घड़ा खर्च करांगा, इन्हें बजट बोला है। तो बजट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखा तो बजट शब्द लैटिन भाषा के शब्द बुल्गा से बना है, जिसका अर्थ होता है थैला। बाद में यह फ्रेंच शब्द बुलगाते छोटा चमड़े का बैग। छोटा चमड़े का बैग ही पुराने टाइम में जब बजट पेश किया करता वित्त मंत्री पुराने टाइम में चमड़े का थैला बैग छोटा ले गया आया करता। भी बाद में और चेंज आता गया और निर्मला सीतारमण बाद में चमड़ा थैला लेना यह बंद कराया। 7 अप्रैल 1860 में पहली बार ब्रिटिश भारत को जेम्स विल्सन ने पहलो बजट पेश करियो। और जेम्स विल्सन भी टाइम में एक काउंसिल बनाई बिंगा चेयरमैन आ। 26 नवंबर 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट सन्मुख सेठी द्वारा पेश किया गया था। 1924 में रेल बजट ने मुख्य बजटों अलग कर दियो। एक वर्ष कमेटी इंगे लिए सिफारिश करी वे मुख्य बजटों रेल बजट ने अलग करियो जाए। फिर 1999 में अश्वंत सिन्हा ने पहली बारी बजट ने सुबह 11 बजे पेश करियो। यूँ पहला क्या होया करता कि ब्रिटेन की संसद में पहले सुबह 11 बजे बजट पेश होया करता। फिर आप इंडिया में ब्रिटेन 5 बजे शाम का बजट पेश किया करता। अंग्रेजा टाइम में यह चीज़ चाली आने लग रही। बाद में इसमें चेंज करो 1999 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी यस आई तो वित्त मंत्री अरुण जेटली बने। उन्होंने 1 फरवरी यानी कि फरवरी के पहले दिन बजट पेश करने की शुरुआत करी गई। यूँ पहला बजट हमेशा फरवरी के लास्ट दिन पेश कराया जाऊँ। तो अब बात करांगा आप हरियाणा का 2025-26 हरियाणा का बजट हमेशा अगले ईयर ने काउंट करी जाए। जी हाँ 25 चल रहा है तो 25-26 और इकोनॉमिक सर्वे हमेशा एक साल लेट हुआ है। जी हाँ 2025 चल रहा है तो 2024-25 की आर्थिक समीक्षा लिखांगा आप। बजट में क्या हुआ है एग्जैक्ट डाटा को नहीं हुआ, लगभग अनुमान दे गवर्नमेंट का भाई इतना रुपया मेरा अठुआ होगा, इतना रुपया हमारा करुआ होगा, इतना रुपया जीएसटी संग्रह करांगा, इतना एक्सपेंडिचर करा। हरियाणा राज्य पहला राज्य है जिसने प्री बजट चर्चा शुरू की है। प्री बजट मतलब विधानसभा के में बजट के ऊपर पहले चर्चा करी है। भी बाद में इसमें कटौती प्रस्ताव निंदा प्रस्ताव पेश हुए। वह थाना कभी बाद में पढ़ाऊंगा, पॉलिटी पढ़ाऊंगा। उस पहली महिला वित्त मंत्री हरियाणा की ओम प्रभा जैन रही जो कैथल 17 मार्च 2025 ने नायब सिंह सैनी प्रस्तुत करियो। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जकांकन हरियाणा का वित्त मंत्रालय को भी प्रभार है। इन बाद में बजट पोर्टल शुरू करियो 10 दिसंबर 2024 ने सरकार भाई सुझाव देने खातर बजट पर आम आदमी भी सुझाव दे सके। तो लगभग 8,963 सुझाव प्राप्त हुआ। बामो बढ़िया सुझाव लगे गवर्नमेंट इंक्लूड भी करियो, वहाँ पर काम भी करियो है गवर्नमेंट। फिर वित्तीय स्थिति देखा तो अलग अलग प्रकार का घाटा हुआ है, जिया राजस्व राजकोषीय प्रभावी। ये कदी थाने इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा उस टाइम बताऊंगा डिटेल में भाई कौन सा घाटा किया निकला के फॉर्मूला है। अब बात करा राजस्व घाटा। राजस्व घाटा 1.47% रहेगा 2025-26 में गवर्नमेंट को अनुमान है। यो राजकोषीय घाटा 2.68% रहने को अनुमान है गवर्नमेंट को। FRBM के अनुसार 3% कम रहना चाहिए राजकोषीय घाटो। FRBM मतलब फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट गवर्नमेंट को या पॉलिसी है। FRBM के अनुसार 3% कम रहना चाहिए। अब प्रभावी राजस्व घाटा 1.01% है। अब टोटल बजट लगभग कितना है हरियाणा को? टोटल बजट है 2,05,000 करोड़। पिछली बार यो 1,80,000 इमो वृद्धि हुई है। अब कर बार 1,80,2,5 हो गयो, लगभग 1% की वृद्धि हुई है। अब गवर्नमेंट का PSU यानी उपक्रम गवर्नमेंट का सरकारी 43 उपक्रम है गवर्नमेंट का भी 28 प्रॉफिट में चल रहा है, मतलब 15 लॉस में 28 प्रॉफिट में। तो आम गवर्नमेंट का लगभग 71,746 करोड़ रुपया प्रॉफिट होगा वो अनुमान है यो गवर्नमेंट को। अनुपयोगी स्कीम या एक उद्देश्य वाली स्कीम चल रही है, या कोई स्कीम एक ही उद्देश्य है, दो अलग अलग स्कीम चलने लग रही है। तो 11 विभाग 48 इसी स्कीम ने मर्ज करी है गवर्नमेंट, विलय करके एक कर दी। अब देखेंगे अपन तकनीकी हरियाणा विषय में सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से एक नए विभाग की स्थापना करेगी गवर्नमेंट। हरियाणा सरकार ने ई गवर्नेंस पर काफ़ी बल दिया है और हरियाणा AI मिशन की स्थापना करेगी।
की जाए, एआई मिशन की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 474 करोड़ रुपए की सहयोग राशि विश्व बैंक करेगा। एआई हब बनाया जाएगा पंचकुला और गुड़गांव में। गुड़गांव और पंचकुला दोनों जगह एआई हब बनाया जाएगा, जिनके तहत 5,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक तकनीक में प्रशिक्षित करेंगे, जिससे नौकरियां। अब कृषि और बागवानी में नकली बीज व कीटनाशक बेचने वालों में विरुद्ध बिल ले गया ने घोषणा करी है। बागवानी नीति ले गया। कृषि, पशुपालन, मत्स्य और बागवानी की महिला अनुमुखी बनाई जाएगी। प्राकृतिक खेती करने को 1 लाख एकड़ में प्राकृतिक खेती की गवर्नमेंट टारगेट रखी है। देसी गाय खरीदने पर 25,000 रुपया जो अनुदान राशि दिया करती गवर्नमेंट, बिन बजा के 30,000 रुपया कर दिया। 1 लाख एकड़ भूमि ने नमकीन एवं लवणीय भूमि यानी सेम आया करती, सेम आया भी 1 लाख पुनर्जीवन करने को लक्ष्य रखी है गवर्नमेंट। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत अनुदान जो 7,000 रुपया एकड़ दिया करती गवर्नमेंट, बिन बढ़ा के 8,000 रुपया प्रति एकड़ कर दियो। धान की सीधी बुआई करने पर 20-30% पानी कम लागत हुआ, तो ऐसी बुआई करने पर अब 4,000 रुपया अनुदान दिया करती, बटा अब गवर्नमेंट बढ़ा के 500 रुपया और बढ़ा के 4500 रुपया एकड़ कर दिया। पराली को प्रबंधन करने पर 1,200 रुपया एकड़ कर दिया, 200 रुपया वे पराली। केवल 4 बीज प्रशिक्षण लैब है करनाल में, पंचकुला, सिरसा और रोहतक है। 4 बीज प्रशिक्षण लैब है। अब अगले वित्त वर्ष में 18 और जिला में भी बना जाएगी, मतलब सारा जिला में के इसी बीज लैब प्रशिक्षण लैब बनाई जाएगी। बागवानी में उत्कृष्ट केंद्र 11 कार्यरत है, 3 निर्माणाधीन है। अम्बाड़ा में लीची को, यमुनानगर में स्ट्रॉबेरी को और हिसार में खजूर को। महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय 9 दिसंबर 2024 को मोदी ने उद्घाटन करो। गांव मंजली के सहयोग से सतत बागवानी प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, जिनकी कीमत होगी 2738 करोड़ रुपया। इनके लिए 2025 के बजट में 138 रुपया करोड़ रखे हैं। बागवानी अनुसंधान केंद्र चांदसोली डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा में, पलवल में भी एक बागवानी अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है। बागवानी मिशन प्रदेश के 19 जिला में चल रहे हैं। 3 जिला बचेड़ा है, जिनमें फरीदाबाद, रेवाड़ी और कैथल है। इनमें भी गवर्नमेंट लागू करने को प्रस्ताव रखी है। गुड़गांव, फूल मंडी और गन्नौर में 2600 करोड़ रुपया की लागतों अंतर्राष्ट्रीय फल सब्जी मंडी बनानी गवर्नमेंट प्रस्ताव रखी है। उपयार्ड बनाया जाएगा। गांव मनेठी, रेवाड़ी में संस्था जिला मार्केट कमेटी द्वारा बनाया जाएगा। हिसार में अमरूद के लिए एक अत्याधुनिक प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। और सिरसा एयरपोर्ट पर एयर कार्गो के लिए गोदाम बनाया जाएगा। और सूरजमुखी लगाई जाएगी कुरुक्षेत्र में। पीपी मॉडल, ये पब्लिक पार्टनरशिप पीपी मॉडल, मतलब पशुपालन एवं मत्स्य पालन में 1000 तक मतलब गाँव हैं, बटा एक ई रिक्शा गवर्नमेंट देवेगी। और हजारों ज़्यादा पशु है कोई गौशाला में, तो बटा 2 ई रिक्शा गवर्नमेंट। हर जिले में एक गो अभ्यारण्य प्रस्तावित है, ताकि लोगों को गोवा प्रति प्रेम बढ़े। 5 पशुओं की लिमिट कर दी। सफेद झींगा व मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सिरसा और भिवानी में एक एक्वा पार्क उत्कृष्ट केंद्र खोले जाएगा। दूध संग्रहण केंद्र हर ब्लॉक में खोले जाएगा। शीतलन केंद्र हर जिले में। शैक्षणिक पहल और उपलब्धियां। शिक्षा में वर्तमान में 197 राजकीय मॉडल सांस्कृतिक विद्यालय कार्य कर रहे हैं। हर 10 किलोमीटर पर एक हिस्सो मॉडल संस्कृति स्कूल खोले जाएगा। प्रत्येक जिले में एक राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स के मां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बढ़ावा दिया जाएगा। इनके लिए संस्था जिया राई है बे इन स्पोर्ट करे। 50 अत्याधुनिक टिंकरिंग लैब जिलों में। 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हर वर्ष हरियाणा मैथ ओलंपियाड आयोजित किया जाएगा। एक बुनियादी कार्यक्रम ले गई गवर्नमेंट 2022-23 में 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए। सभी विद्यालय महाविद्यालयों में उद्योग अकादमी भागीदारी को अनिवार्य किया जाएगा, ताकि रोजगार क्षमता बढ़ सके। 10% का पाठ्यक्रम है वो सीखते हुए कम में परिवर्तित किया जाएगा। हरियाणा मैथ ओलंपियाड 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए हर वर्ष आयोजित किया जाएगा। मैथ में रुझान बढ़ाने की खातिर प्रणाली व्यावसायिक शिक्षा में ले गया होगी गवर्नमेंट। विश्व कौशल ओलंपिक हरियाणा, विश्व कौशल ओलंपिक में हरियाणा का अगर कोई पदक जीतेगा तो बिन 10 लाख रुपया दिया जाएगा। अगर वो खुद को व्यवसाय शुरू करना चाहोगे तो बिन 10 लाख रुपया गवर्नमेंट और अनुदान देगी। ओलंपिक पदक में कोई विजेता है हरियाणा को खिलाड़ी
तो बिन वो अपना होम डिस्ट्रिक्ट में या कहीं अकेडमी खोलनी चाहे तो बिन 10 लाख रुपया। मुख्यमंत्री उद्यम प्रोत्साहन योजना स्नातक और स्नातकोत्तर ओलंपिक सत्र के 2000 विद्यार्थियों को निजी उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान किया। और बजट है नीलो खेड़ी करनाल पनियाड़ा मोटा सिरसा को HIT हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का में विकसित किया जाएगा। उन शिक्षा बजट शिक्षा के अंदर कुल शिक्षा बजट ले गया 17,848 करोड़ को पिछले बजट में 8.10% की वृद्धि दर रही। उच्च शिक्षा का अंदर सरकार 3,874 करोड़ रुपया लगाओगी जो पिछले बजट में 9% ज्यादा है। स्वास्थ्य के अंदर हेल्थ सेक्टर के अंदर क्या काम करेगी गवर्नमेंट। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पंचकुला के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कुटेल करनाल के अंदर खोलियो जाएगो। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में खोलियो जाएगो। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सोना एवं जींद के अंदर खोलियो जाएगो। राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज गन्नौर सोनीपत के अंदर खोलियो जाएगो। और आयुष हर्बल पार्क रेवाड़ी और जींद के अंदर खोलने को गवर्नमेंट को प्रस्ताव है। राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज चांदपुरा अंबाला के अंदर खोलियो जाएगो। कुछ अन्य आंकड़ा मातृत्व मृत्यु दर 110 रही। मातृत्व मृत्यु दर मतलब 1000 के ऊपर कितनी डिलीवरी के दौरान माता की मृत्यु हो जाए बिन बोला आप मातृत्व मृत्यु दर 110 मतलब 1000 के ऊपर 110 की डेथ हो जाए। भी बाद में जन्म के समय लिंगानुपात मतलब जन्म हुआ बिन टाइम हर 1000 के ऊपर लड़का लड़की को लिंगानुपात हुआ वो 910। फिर पद्मा नीति के तहत हर एक ब्लॉक ने एक उत्पाद जी हाँ एक जिला एक उत्पाद के रूप में स्कीम चलिया करती भी हाँ। अब हर ब्लॉक की एक अलग पहचान बने इन खातिर एक उत्पाद के रूप में मतलब डेवलप करो जाएगा। हर बुलवाना की जलेबी होगी और जिले में भी इन तरीके की आंसी का पेड़ा हो गया। हर ब्लॉक ने इन तरीकों एक ब्लॉक एक उत्पाद। फिर गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी हैं। औद्योगिक नीति पॉलिसी 2022 टेक्सटाइल नीति है 2022-25 हरियाणा राज्य डेटा सेंटर नीति 2022 हरियाणा स्टार्टअप नीति 2022 कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति ले गई 2018 में MSME नीति 2019 इलेक्ट्रॉन वाहन नीति 2022 हरियाणा पंजीकृत वाहन एवं स्क्रैप और रिसाइकिल सुविधा नीति 2024 मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव कम से कम 36 मेडल लाने को लक्ष्य रखे हुए मिशन ओलंपिक 2036 में। अब ये पॉलिसी हैं कुछ बार पेपर में जे पॉलिसी दे दिया और उसका आगे मतलब सन दे दिया कौन सा सन में और फिर इनका मिलान करना हुआ है। अगले वीडियो में आप बजट का MCQ लेके आऊँगा बताऊँगा ये करवाऊँगा ऐसा क्वेश्चन। हरियाणा उपकरण प्रावधान योजना 2023-24 में ले गई गवर्नमेंट। इनमें 10 प्रकार के खेलांगा उपकरण लेने खातर गवर्नमेंट नगर निकाय और पंचायत समिति माध्यमों अनुदान प्रदान करे। नगर निकाय और पंचायत समिति माध्यमों मतलब जनता तक पहुंचाया जाए। 10 खेल है बांगा उपकरण है बांग काम आने वाली चीज़ा गवर्नमेंट फंडिंग करे बांग खातर। प्रदेश में खेल नर्सरी की संख्या 1500 बढ़ा के 2000 कर दी। और खेल नर्सरी में 8 से 14 साल की खिलाड़ियों छात्रवृत्ति मिले 2000 रुपया कर दी। और खेल नर्सरी में जिनकी उम्र 15-19 है वहाँ खिलाड़ियों छात्रवृत्ति बढ़ा के 3000 रुपया कर दी। खातर हरियाणा सरकार एक आपको ऐप लेगी ये खेलो हरियाणा ऐप। महासंग्राम महायोजना 21 महाग्रामों का पायलट परियोजना के तहत इसमें चयन किया गया है। इसमें गांवों में भी शहरों जैसी सुविधा और नियोजित विकास हुए। इन खातर 21 गांवों में पहला पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर परियोजना चला के देखी जाएगी। अगर सक्सेस रहेगी तो पूरे हरियाणा में महाग्राम महायोजना 21 महानगरों को पायलट परियोजना के रूप में चयन करी जो है। गांव में भी शहरों जैसी सुविधा विकसित तथा नियोजित विकास हुए। इन खातर महाग्राम महायोजना ले गई है गवर्नमेंट। इसमें 21 गाँव चयन करिए पायलट प्रोजेक्ट पर यह योजना चालू करेगी गवर्नमेंट। अगर सक्सेस रही तो पूरे हरियाणा में इम्प्लीमेंट करी जाएगी। आगे यह योजना सैनिक और अर्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की योजना है। इन अंदर 9वीं लेके 12वीं तक का बच्चा तो 60,000 रुपया प्रति वर्ष और 12वीं और डिप्लोमो करना 72,000 रुपया हर साल और PG की पढ़ाई करना बच्चा 96,000 रुपया
हर साल गवर्नमेंट छात्रवृत्ति के रूप में देगी। यमुनानगर में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनायो जाएगो। गुड़गांव और नूह जिले में 1000 एकड़ भूमि में अंतर्राष्ट्रीय स्तर को अरावली टाइगर सफारी बनाने की योजना रखी है गवर्नमेंट। IMT मानेसर में पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र बनायो जाएगो। लड़ाई मतलब हरियाणा में 1857 की क्रांति अम्बाड़ा शुरू हुई। इंग खातर अम्बाड़ा में एक म्यूजियम बनायो जाएगो, स्मारक बनायो जाएगो, शहीद स्मारक है, जिनकी लागत 538 करोड़ रुपया रहेगी। गुरु रविदास की शिक्षा ने आगे बढ़ाने खातर एक स्मारक बनायो जाएगो, गुरु रविदास स्मारक, पिंपली कुरुक्षेत्र में। भारत सरकार द्वारा नूह जिले में लड़कियों के लिए किशोरी योजना दिव्यांगजन को 50 करोड़ की राशि बनायो जाओ। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। अपनी संबंध प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा गांव खेड़ी मसाणी जिला। जींदगंज में 429 महिला पुलिस थाना है, हरियाणा में 33। राज्य स्तर पर एक केंद्रीकृत NDPS मॉनिटरिंग सेल बनाई जाएगी। नशा वगैरह रोकने के लिए, नशा की और युवा ना बढ़ाएंगे खातर NDPS के नाम हो एक मॉनिटरिंग बढ़िया इम्प्लीमेंट करने खातर एक मॉनिटरिंग सेल बनाई जाएगी। करदाताओं सहूलियत हुए इनकी खातर OTS वन टाइम सेटलमेंट OTS स्कीम ले गई गवर्नमेंट। हरियाणा में 8 जिलों में 22 खदानों खनन को कार्य। कितनी खदानों? 22 खदानों खनन को काम करे जा रहा है।